लीजिए मैडम कपड़े। कितने पैसे हुए? ये अगले पिछले कुल मिलाकर 500 रुपये। 500, ठीक है। हेलो, हाँ बोल चिंटू की मम्मी। मैं यही हूँ 425 नंबर कोठी पे। हाँ कपड़े देने के लिए आए थे। क्यों, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, तू कहाँ पे? अरे तू एक काम करियो, वो 220 नंबर है ना, हाँ वो पिछला हिसाब भी रह रहा था, पैसा दे दे, बड़ी मेहरबानी। और वो परहेज करने के लिए कोलिया भी तो नहीं है, उसी गली में कोलिया की दुकान है, वहाँ से कोला लिया ना, मेहरबानी। हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। मैडम जी सुनिए, पैसे। कौन से पैसे? मैंने दे तो दिए अभी तुम्हें पैसे। हाँ हाँ ध्यान नहीं दे। ध्यान रखा करो ना। रुको भैया, ये उस दिन आपने मुझे पैसे दिए थे ना, ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो हमारा फर्ज बनता था इंसानियत का, सो हमने निभाया। ये तो घरेलू बात है अपनी, कोई नहीं, रख लो। माँ मैंने पैसे दे तो दिए, आप क्यों दे रहे हो? और जितने इनके पैसे बनते हैं मैंने पूरे दे दिए हैं, आप मत दो। अरे बेटा, वो तुझे याद तो है ना, उस दिन मैं तेरी मासी के यहाँ गई थी। अरे मैम साहब, आप यहाँ कैसे? अरे भैया, वो मैं अपनी बहन के घर जा रही थी। अब कितनी देर से बस का वेट कर रही हूँ, पर आज बस ही नहीं आ रही। अरे मैम साहब, आप भी ना, लगता है आपको पता नहीं है, आज तो बसों की हड़ताल है, आज बस नहीं आएंगी। क्या बसों की हड़ताल है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, और जल्दी जल्दी में मैं तो पैसे भी घर पर ही भूल आई। मुझे लगा कि बस में तो किराया लगता ही नहीं है, और अगर अब ऑटो से भी जाऊंगी तो पैसे कहाँ से दूंगी? चलो कोई बात नहीं बहन जी, मैं हूं ना, मेरे पास है। जब पैसे नहीं है तो मैम साहब ये लो 200 रुपये, आप ऑटो करिए और ऑटो में जाइए। पर भैया, मुझे तो आने में कई दिन लगेंगे, फिर मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? आपको भी जरूरत होगी ना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं जाता रहता हूँ ना घर, मैं कपड़े नहीं लाता हूँ घर से। 425 में कोठी है ना आपकी, हाँ। बस मैं परहेज करने के लिए कपड़े लेता हूँ ना, वहीं से ले लूंगा। आप 200 रुपये ले जाओ और ये आटा करो, ऑटो में बैठकर जल्दी जाओ, मौसम बहुत खराब है, गर्मी भी हो रही है। ठीक है भैया, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं यहीं पर खड़ी रह जाती। और हाँ, मैं जैसे ही वापस आऊंगी आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे ठीक है मैम साहब, वो तो हमारा फर्ज बनता है, सब आपकी कृपा है। निकल जाओ आप, लेट हो तो, मौसम खराब है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है। ऑटो। तो बस बेटा, अब इन्होंने मेरी मदद की थी तो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोबारा आप फिर किसी की मदद कैसे करेंगे? आप ये सारे पैसे रख लीजिए। चलो मैम जी, आप कहते हैं तो रख लेते हैं। अब भगवान ऐसा करे मैडम जी, और ज्यादा कपड़ा दिया करो, जो ऐसी मदद में मदद होती रहे, तभी मदद होगी। आप सही कह रहे हो, अब समझ गए आप। ठीक है मैम साहब। रुकिए भैया, शिखा एक काम करो, इन भैया को 500 रुपए और दे दो। अरे माँ आपने दे तो दिए पैसे, अब मैं पैसे क्यों दूं इन्हें? और मैंने कहा ना, पैसे दो इन्हें। लो, ये लो भैया, ये भी रख लो। अरे मैम साहब, हो तो गए पैसे। अरे ये पैसे मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जब भी किसी की मदद करने के लिए जाओ तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप दूसरों की मदद कर दोगे। आप समझ गए मैम साहब। और हाँ मैडम जी, अब ये कपड़े 2-4 नहीं, 15-20 जोड़ी दिया करो, ताकि दूसरे की मदद भी हो। और इन पैसों से कोई मदद लाग होगा तो जरूर करूँगा। बस बहन जी मैं चलता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। नमस्ते। माँ आपने खामखा उसे इतने पैसे दे दिए, पता नहीं क्यों आप इतना दिलदार बनते हैं इनके सामने। 500 खुद भी दे दिए और मुझसे लेकर भी दे दिए।
बढ़िया है, इनकी तो बल्ले बल्ले है, अगर ऐसे लोग रोज मिल जाएं तो। मैंने उन्हें पैसे खामा खा नहीं दिए, उनकी मेहनत के पैसे थे जो मैंने उन्हें लौटाए हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उन्हें उनकी प्रेस के कपड़ों के पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि तुम्हारी आदत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हें सुधारना चाहती हूँ ताकि तुम इस तरह की गलती वापस फिर से दोबारा ना दोहराओ। और क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारी आदतों से वाकिफ नहीं हूँ? अरे तुम बाहर से पढ़कर आई हो और वहां जिन बच्चों के साथ तुम रहती थी उनके बारे में भी मुझे अच्छे से पता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? अरे तुम जो भी मांगती हो हम तुम्हें दिलवा देते हैं। तुम्हारे पापा ने कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हारी ये कैसी आदत हो गई है? वो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाते खाते हैं, इन्हीं पैसों से उनके घर का गुजारा होता है। और तुमने देखा ना कि उस दिन अगर वो मेरी मदद नहीं करते तो क्या होता? मेरा फोन भी नहीं था मेरे पास, मैं वहीं पर न जाने कितनी देर खड़ी रहती। अरे जब उन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद की थी तो क्या हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें? ये तो गलत है ना बेटा। सॉरी माँ, आप सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों का नुकसान कर रही थी, जबकि बहुत गलत था। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और प्लीज पापा से कुछ मत कहना हो। मैं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बोलूंगी, पर बस ध्यान रखना कि इस तरह की गलती दोबारा कभी ना हो। आई प्रॉमिस, दोबारा कभी नहीं होगी, देख लेना आप। ठीक है बेटा। देख, आज मैंने उन्हें ये पैसे इसलिए लौटाए थे क्योंकि अगर उन्हें घर जाने के बाद पता चलता कि तुमने उनके साथ इस तरह की हरकत की है तो उनका हम लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाता, और जो सही बात नहीं है। इसलिए आगे कभी ऐसी गलती मत करना। ओके माँ। अब चलो अंदर।